आप कभी उन लोगों को देखकर सोचते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया है और मन में यह सवाल आता है कि वो कर पाए और मैं क्यों नहीं? क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर्स थीं? क्या वो किसी अलग प्लेनेट से आए थे? या सच यह है कि वो बस अलग तरीके से सोचते थे? और अगर मैं आपको बताऊं कि आप भी उसी तरह सोच सकते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? आपका स्वागत है डस्क टेल्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको कैसे सोचना होगा। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ये है एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट, एक सिस्टम जिसे फॉलो करके आप लिटरली अपनी थिंकिंग को रीवायर कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं। आज आप जहां हैं वो एग्जैक्टली वही है जहां आपकी करंट थिंकिंग ने आपको पहुंचाया है। अगर आप अभी मिडिल क्लास हैं तो आपकी थिंकिंग मिडिल क्लास है। अगर आप अभी मीडियोकर रिजल्ट्स पा रहे हैं तो आपकी थिंकिंग मीडियोकर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आप सेम लेवल ऑफ थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। यानी अगर आपको अलग रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। तो सवाल है, कैसे? कैसे आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करें? कैसे आप उस माइंडसेट में जाएं जो बड़ी चीजें पॉसिबल बनाता है? आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो हर सक्सेसफुल पर्सन, हर इंडस्ट्री के हर लेजेंड ने यूज किए हैं। एलॉन मस्क से लेकर स्टीव जॉब्स तक, धीरू भाई अंबानी से लेकर रतन टाटा तक। ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस है, यूनिवर्सल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अचीवेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है, थिंक फ्रॉम द एंड। ज्यादातर लोग अपनी करंट सिचुएशन से सोचते हैं, मेरे पास अभी ये रिसोर्सेज हैं तो मैं ये कर सकता हूं। ये लिमिटिंग थिंकिंग है। सक्सेसफुल लोग ऑपोजिट तरीके से सोचते हैं। वो पहले डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है और फिर बैकवर्ड वर्क करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग। मान लीजिए आपको 10 साल में एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है जो 100 करोड़ टर्नओवर करे। अब ज्यादातर लोग सोचेंगे, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, और वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप थिंक फ्रॉम द एंड करें तो आप पूछेंगे, 10 साल में 100 करोड़ टर्नओवर करने के लिए 9वें साल में मुझे कहाँ होना चाहिए, 8वें साल में, 5वें साल में, 1 साल में, अगले 6 महीने में, इस महीने, आज। अचानक एक इम्पॉसिबल लगने वाला गोल एक्शनेबल स्टेप्स में बदल जाता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड किया था कि वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक स्टोर बनाएंगे। उस वक्त उनके पास क्या था? एक गराज और एक आइडिया। लेकिन उन्होंने एंड से सोचा, अगर मुझे वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक स्टोर बनना है तो मुझे सबसे ज्यादा वैरायटी चाहिए। उसके लिए मुझे फिजिकल स्टोर नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो वहां से बैकवर्ड काम करते गए। आज अमेज़न सिर्फ बुक स्टोर नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो आपको क्या करना है? अपना अल्टीमेट गोल विजुलाइज करो डिटेल में। 10 साल बाद आप कैसे दिखते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? कितना अर्न करते हैं? किस इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहे हैं? और फिर वहां से बैकवर्ड आओ। हर साल को ब्रेक डाउन करो, हर महीने को, हर हफ्ते को। आज क्या करना है? ये अप्रोच आपको ओवरवेल्म से बचाता है और क्लैरिटी देता है। दूसरा प्रिंसिपल है, थिंक 10x, नॉट 10%। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, लेकिन सुनिए। जब आप 10% इंप्रूवमेंट की सोचते हैं तो आप बेसिकली अपनी करंट मेथड्स को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा टाइम, लेकिन फंडामेंटल अप्रोच सेम रहता है। लेकिन जब आप 10x की सोचते हैं, यानी 10 गुना इंप्रूवमेंट, तो आपको अपने पूरे अप्रोच को ही चेंज करना पड़ता है। आप उसी ओल्ड मेथड से 10x रिजल्ट नहीं ला सकते। आपको इनोवेटिव बनना पड़ता है, क्रिएटिव बनना पड़ता है, डिफरेंट बनना पड़ता है। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप 10% इंप्रूवमेंट चेस करते हैं तो आप सबके साथ सेम स्पेस में compete कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10x चेस करते हैं तो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप एक डिलीवरी कंपनी है
और आप 10% फास्टर डिलीवरी चाहते हैं, तो आप अपने ड्राइवर्स को थोड़ा फास्ट ड्राइव करने के लिए कहेंगे, रूट्स ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन अगर आप 10x फास्टर चाहते हैं, तो आपको पूरे मॉडल को ही रीथिंक करना पड़ेगा। शायद ड्रोन्स यूज करें, शायद लोकल वेयर हाउस बनाएं, शायद एआई पावर्ड लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाएं। देखा, 10x थिंकिंग आपको इनोवेशन की तरफ फोर्स करती है। और यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। 10% गोल्स आपको कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। आप उन्हें अचीव कर भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10x गोल्स आपको टेरिफाई करते हैं, और जब आप टेरिफाइड होते हैं तो आप फुल्ली कमिटेड होते हैं। हाफ कमिटमेंट से कभी कुछ बड़ा नहीं होता। 10x गोल्स आपको पूरी तरह इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई गोल सेट करें, तो खुद से पूछो, क्या ये मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है? क्या ये इम्पॉसिबल लग रहा है? अगर नहीं, तो गोल काफी बड़ा नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल है थिंक इन सिस्टम्स, नॉट गोल्स। ये कॉन्सेप्ट जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से है, लेकिन ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। प्रॉब्लम गोल्स के साथ ये है कि गोल्स टेम्पररी मोटिवेशन देते हैं। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, और फिर जब मोटिवेशन खत्म होती है, तो आप वापस पुरानी जगह पर आ जाते हैं। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात, विनर्स और लूजर्स के गोल सेम होते हैं। हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक ही जीतता है। क्यों? क्योंकि गोल से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम से पड़ता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम है वो डेली प्रोसेस जो आप फॉलो करते हैं, आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन्स, आपकी बिहेवियर्स। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये गोल है। लेकिन अगर आप रोज 2 घंटे लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, रोज अपने बिजनेस आइडियाज को रिफाइन करते हैं, रोज नेटवर्किंग करते हैं, रोज एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सिस्टम है। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। और यहां एक पावरफुल इंसाइट है। अगर आप सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। लेकिन अगर आप सिस्टम्स पर फोकस करते हैं, तो आप हर दिन जीत रहे हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। एलॉन मस्क का सिस्टम है, वो अपने दिन को 5 MINUTE ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। हर 5 मिनट्स प्लान है। ये सिस्टम उन्हें मल्टीपल कंपनीज साइमल्टेनियसली रन करने की एबिलिटी देता है। वॉरेन बफेट का सिस्टम है, वो हर दिन 5 - 6 घंटे रीडिंग में बिताते हैं। यह सिस्टम उन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर बनाता है। तो आपका सिस्टम क्या है? आप रोज क्या कर रहे हैं जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं? एक एक्सरसाइज करो, अपने अल्टीमेट गोल को लिखो, फिर पूछो, कौन सा पर्सन वह गोल अचीव करता है? वो पर्सन रोज क्या करता है? और फिर वही करना शुरू करो। बिकम दैट पर्सन थ्रू योर डेली एक्शंस। चौथा प्रिंसिपल है थिंक लॉन्ग टर्म। हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोसाइटी में जी रहे हैं। एवरीथिंग फास्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि कुछ भी सब्सटेंशियल बनाने में टाइम लगता है। जेफ बेजोस ने अमेजॉन शेयर होल्डर्स को पहले लेटर में लिखा था कि वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। आज अमेजॉन की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म खेला। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो क्विक मनी स्कीम्स ढूंढते हैं, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, और जब 6 महीने में बिलियनर नहीं बनते, तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेटर हो जाते हैं। ये मैथमेटिक्स है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप हर दिन 1% वर्स होते हैं, तो एक साल में आप ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाते हैं। छोटे माइनस छोटे डेली डिसीजंस कंपाउंड होते हैं, गुड या बैड। वॉरेन बफेट की वेल्थ की बात करते हैं। उनका नेटवर्थ आज $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन 99% वेल्थ उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाई है। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने यंग एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया और डिकेड्स तक कंटिन्यू किया। कंपाउंड इफेक्ट ने मैजिक किया। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट करना प्रोसेस में।
प्लांट अ ट्री एनालॉजी याद करो। आप आज एक बीज बोते हैं, कल पेड़ नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, शायद एक साल में भी नहीं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली पानी देते रहें, केयर करते रहें, तो 5 1 0 साल में आपके पास एक मैसिव ट्री होगा जो जनरेशंस को शेड देगा। आपका करियर भी ऐसा ही है, आपका बिजनेस भी, आपकी स्किल्स भी। तो अगली बार जब आप इम्पेशेंट फील करें, याद रखो, बैम्बू का पेड़ पहले 5 साल तक कुछ नहीं दिखाता, अंडरग्राउंड रूट्स बना रहा होता है, और फिर 6वें साल में 90 फीट ग्रो करता है 6 वीक्स में। पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म खेलो। पांचवा प्रिंसिपल है थिंक लाइक एन ओनर, नॉट एन एम्प्लॉय। ये मेंटल शिफ्ट बहुत पावरफुल है। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या है? मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मैं इतना काम करूंगा। 9 to 5 जॉब है तो ठीक है, वीकेंड आ गया, अब रिलैक्स। ओनर माइंडसेट क्या है? यह मेरा है, इसकी सक्सेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी करना पड़े करूंगा। टाइम नहीं मायने रखता, रिजल्ट्स मायने रखते हैं। अब यहां इंटरेस्टिंग बात, आपको एक्चुअल ओनर बनने की जरूरत नहीं है इस माइंडसेट के लिए। आप एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, लेकिन ओनर जैसे सोच सकते हैं। सत्य नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट में थे, तब वो सीईओ नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ओनर जैसे सोचा। हर डिसीजन में, हर प्रोजेक्ट में उन्होंने पूछा, क्या यह कंपनी के लिए बेस्ट है, न कि क्या यह मेरे लिए सेफ है। और आज वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और उन्होंने कंपनी को रिवाइव किया है। ओनर माइंडसेट का मतलब है अकाउंटेबिलिटी लेना, ब्लेम गेम नहीं खेलना। मार्केट खराब है, बॉस टॉक्सिक है, टीम सपोर्ट नहीं करती, माइनस ये एम्प्लॉय माइंडसेट है, ओनर माइंडसेट है। गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, मैं क्या कर सकता हूं? हमेशा वो फैक्टर्स होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आपके कंट्रोल में होता है। ओनर्स उसी पर फोकस करते हैं, और ओनरशिप का मतलब है प्रोएक्टिव होना। वेट नहीं करना कि कोई आपको बताए क्या करना है। प्रॉब्लम्स देखते ही सॉल्व करना, अपॉर्चुनिटीज देखते ही ग्रैब करना। एम्प्लॉयज परमिशन मांगते हैं, ओनर्स फॉरगिवनेस मांगते हैं। तो आज से खुद से पूछो, अगर ये मेरी कंपनी होती, मेरा करियर होता, मेरी जिंदगी होती, तो मैं क्या करता? और फिर वही करो। छठा प्रिंसिपल है थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, नॉट मनी। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे पैसे कमाने हैं, और वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, स्कीम्स ढूंढते हैं, क्विक वेज ढूंढते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचते हैं, मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, मैं किसकी लाइफ बेटर बना सकता हूं। और पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, क्योंकि पैसा वैल्यू का एक एक्सचेंज मीडियम है। जितना ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आता है। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाने के लिए नहीं सोचा कि मुझे बिलियंस कमाने हैं। उन्होंने सोचा, मैं ऐसा डिवाइस बना सकता हूं जो लोगों की लाइफ को फंडामेंटली चेंज कर दे। और उन्होंने वो किया। पैसा तो बाद में आया, मैसिव अमाउंट्स में। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस स्टार्ट की, तो उन्होंने सोचा कि हर मिडिल क्लास इंडियन को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिलने चाहिए। वैल्यू क्रिएशन। और आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, सवाल है मैं किसके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। और वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क है। पहला, किसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स वहां अपॉर्चुनिटीज हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। दूसरा, आप किसकी लाइफ को इजियर, बेटर या मोर एंजॉयबल बना सकते हैं? कन्वीनियंस वैल्यू है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है एजुकेशन वैल्यू है। तीसरा, आप कौन सी यूनिक स्किल या नॉलेज ऑफर कर सकते हैं? एक्सपर्टीज वैल्यू है। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, तो आपको अपना नीश मिल जाता है, आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। और फिर पैसा कमाना ही, वैल्यू डिलीवर करना आपका फोकस बनता है। और आयरॉनिकली, जब आप वैल्यू पर फोकस करते हैं, तो पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा आता है। सातवां प्रिंसिपल है थिंक इन क्वेश्चंस, नॉट आंसर्स। ये बहुत डीप है। एवरेज थिंकर्स के पास हर चीज के आंसर्स होते हैं। वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें सब पता है, और इसी कॉन्फिडेंस में वो स्टॉप ग्रोइंग करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंकर्स के पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। वो क्यूरियस होते हैं, वो चैलेंज करते हैं अजम्पशंस को, वो पूछते हैं क्यों,
आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर उनके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा है, तो वो 55 मिनट्स प्रॉब्लम को समझने में लगाएंगे और 5 मिनट सोल्यूशन में, क्योंकि राइट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग क्वेश्चन का राइट आंसर भी यूजलेस है। इलॉन मस्क फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यूज करते हैं। इसमें आप हर चीज को ब्रेक डाउन करते हैं उसके फंडामेंटल ट्रूथ्स तक, और फिर वहां से ग्राउंड अप सोचते हैं। एग्जाम्पल, जब एलॉन ने स्पेस एक्स स्टार्ट की, तो सबने कहा रॉकेट्स बहुत एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था कि एक रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन एलॉन ने पूछा, क्यों? रॉकेट एक्चुअली बनता किस चीज से है? एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, कॉपर माइनस रॉ मटेरियल्स, और इन रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट सिर्फ 2% है टोटल रॉकेट कॉस्ट की। तो रियल प्रॉब्लम क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सप्लाई चेन। एलॉन ने वहां से अप्रोच किया और स्पेस एक्स ने रॉकेट कॉस्ट को 10x रिड्यूस कर दिया। देखा, राइट क्वेश्चन ने ब्रेक थ्रू क्रिएट किया। तो आपको क्या करना है? हर अजम्पशन को चैलेंज करो। ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है माइनस ये सबसे डेंजरस सेंटेंस है। पूछो क्यों ऐसे ही होता है? क्या कोई बेटर वे नहीं है? अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा? क्वेश्चंस आपको इनोवेटिव बनाते हैं, आंसर्स आपको स्टैग्नेंट। आठवां प्रिंसिपल है थिंक अबंडेंस, नॉट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। अगर कोई और सक्सीड कर रहा है तो मेरे लिए कम बचेगा। ये माइंडसेट कंपटीशन क्रिएट करती। तो आपको क्या करना है? हर अजम्पशन को चैलेंज करो। ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है माइनस ये सबसे डेंजरस सेंटेंस है। पूछो क्यों ऐसे ही होता है? क्या कोई बेटर वे नहीं है? अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा? क्वेश्चंस आपको इनोवेटिव बनाते हैं, आंसर्स आपको स्टैग्नेंट। आठवां प्रिंसिपल है थिंक अबंडेंस, नॉट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी माइंडसेट क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। अगर कोई और सक्सीड कर रहा है तो मेरे लिए कम बचेगा। ये माइंडसेट कंपटीशन क्रिएट करती है, जेलसी क्रिएट करती है, और सबसे बुरा, ये आपको स्मॉल खेलने पर फोर्स करती है। अबंडेंस माइंडसेट क्या है? इनफ है सबके लिए। दूसरों की सक्सेस मेरे लिए थ्रेट नहीं, इंस्पिरेशन है। जितना मैं दूंगा उतना ज्यादा मेरे पास आएगा। ये माइंडसेट कोलैबोरेशन क्रिएट करती है, जेनरोसिटी क्रिएट करती है, और आपको बिग खेलने की फ्रीडम देती है। और यहाँ एक फैसिनेटिंग थिंग है, अबंडेंस माइंडसेट प्रैक्टिकली भी ज्यादा इफेक्टिव है। जब आप जेनरसली शेयर करते हैं अपनी नॉलेज, अपनी रिसोर्सेज, अपनी नेटवर्क, तो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती है। लेकिन जब आप होल्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो लोग आपसे दूर रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर जाती है। नेवल रविकांत कहते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। और लॉन्ग टर्म गेम्स अबंडेंस माइंडसेट से ही खेले जा सकते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने गिविंग प्लेज स्टार्ट की, जिसमें बिलियनियर्स कमिट करते हैं अपनी मेजॉरिटी वेल्थ डोनेट करने के लिए। क्यों? अबंडेंस माइंडसेट। वो जानते हैं कि देने से आपके पास कम नहीं होता, ज्यादा होता है। और प्रैक्टिकली भी सोचो, अगर आप अपनी नॉलेज फ्रीली शेयर करते हैं तो क्या होता है? लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज आती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं अगर मैंने अपनी सीक्रेट शेयर की तो कंपटीशन बढ़ जाएगी, तो आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। अबंडेंस सोचो, गिव फर्स्ट, और देखो कैसे यूनिवर्स आपको वापस देता है मल्टीप्लाइड। नवा प्रिंसिपल है थिंक इन प्रॉब्लम्स, नॉट फीचर्स। ये बिजनेस और इनोवेशन के लिए क्रूशियल है। लोग अक्सर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फीचर्स पर फोकस करते हैं। हमारे पास यह टेक्नोलॉजी है, हम यह कर सकते हैं, हमारी यह कैपेबिलिटी है। लेकिन कस्टमर्स को फीचर्स से मतलब नहीं होता, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स से मतलब होता है। थियोडोर लेविट ने फेमसली कहा था, पीपल डोंट वांट टू बाय अ क्वार्टर इंच ड्रिल। वो एक क्वार्टर इंच होल चाहते हैं। ड्रिल सिर्फ एक मीन्स है, रियल नीड है होल। अगर कोई बेटर वे है होल बनाने का, तो ड्रिल इरेलेवेंट हो जाएगी। तो सफल लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से नहीं। एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने ये नहीं सोचा हम एक कूल वेबसाइट बना सकते हैं। उन्होंने सोचा लोगों को ट्रैवल करते समय अफोर्डेबल और यूनिक प्लेसेस स्टे करने के लिए चाहिए। प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, सॉल्यूशन नेचुरली आया। उबर ने ये नहीं सोचा
हम एक टैक्सी ऐप बना सकते हैं। उन्होंने सोचा, लोगों को ऑन डिमांड, रिलायबल और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व की और इंडस्ट्री डिसरप्ट कर दी। तो जब भी आप कोई नया आइडिया सोचे, पहले पूछो, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं? ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? कितने लोगों के पास ये प्रॉब्लम है? वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना विलिंग है टू पे? अगर इन क्वेश्चंस के स्ट्रॉन्ग आंसर्स है, तो आपके पास एक वायबल आइडिया है। अगर नहीं, तो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम का जो एग्जिस्ट नहीं करती। 10वां प्रिंसिपल है, थिंक आइडेंटिटी, नॉट अचीवमेंट। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल। ज्यादातर लोग आउटकम बेस्ड गोल्स रखते हैं। मुझे मिलियनर बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन यह अप्रोच टेम्पररी होता है। जब आप अचीव कर लेते हैं तो क्या, या वर्स, अगर अचीव नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बेटर अप्रोच है आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहता हूं? मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक एथलीट हूं, मैं एक लर्नर हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? वो रिस्क लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर मानते हैं तो नेचुरली आप वही करेंगे। एथलीट्स क्या करते हैं? वो ट्रेन करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। तो अगर आप खुद को एथलीट मानते हैं तो जिम जाना स्ट्रगल नहीं रहेगा, नेचुरल रहेगा। ये है आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग का पावर। और यहां एक डीप इंसाइट है। आप अपनी करंट आइडेंटिटी को अपने एक्शन से प्रूव करते हैं। हर एक्शन एक वोट है आपकी आइडेंटिटी के फेवर में। हर बार जब आप जिम जाते हैं, आप अपने को प्रूव कर रहे हैं, मैं एक एथलीट हूं। हर बार जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप प्रूव कर रहे हैं, मैं एक लर्नर हूं। इनफ वोट्स के बाद यह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर वो बिहेवियर्स एफर्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आप सिंपली वो कर रहे हैं जो आप हैं। तो खुद से पूछो, मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहता हूं, और फिर डेली वो एक्शंस लो जो उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करे। 11वां प्रिंसिपल है, थिंक लेवरेज, नॉट लीनियर। लीनियर थिंकिंग क्या है? अगर मैं 1 घंटा काम करूंगा तो एक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, 2 घंटे करूंगा तो 2x, 10 घंटे करूंगा तो 10x। यह अप्रोच की प्रॉब्लम है कि आपके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं, योर टाइम इज लिमिटेड, तो आपके रिजल्ट्स भी लिमिटेड रहेंगे। लेवरेज थिंकिंग क्या है? मैं कैसे ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूं जो मेरे बिना भी काम करे? मैं कैसे अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? लेवरेज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। टेक्नोलॉजी लेवरेज माइनस, एक सॉफ्टवेयर बनाओ, वो मिलियंस ऑफ लोगों को साइमल्टेनियसली सर्व कर सकता है। मार्क जकरबर्ग सो रहे हो तब भी फेसबुक काम कर रहा है। कैपिटल लेवरेज, पैसे को काम में लगाओ। वॉरेन बफेट की वेल्थ कंपाउंड इंटरेस्ट से बनी है, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। पीपल लेवरेज, एक टीम बनाओ। जब आप अकेले काम करते हैं तो सिर्फ आपके आवर्स लिमिटेड है, लेकिन जब आपके पास 10 लोगों की टीम है तो इफेक्टिवली आपके पास 10x टाइम है। कंटेंट लेवरेज, एक यूट्यूब वीडियो बनाओ, वो फॉरएवर वहां रहेगी और लगातार व्यूज जनरेट करेगी। एक बुक लिखो, वो डेकेड्स तक लोगों को इंपैक्ट करेगी। नेटवर्क लेवरेज माइनस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाओ, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एक कॉल से सॉल्व हो जाए। सक्सेसफुल लोग हमेशा लेवरेज की सोचते हैं। मैं ये काम मैन्युअली करूं या ऑटोमेट करूं, मैं खुद करूं या डेलीगेट करूं, मैं टाइम ट्रेड करूं या वैल्यू क्रिएट करूं। लेवरेज थिंकिंग आपको स्केलेबिलिटी देती है, जिसके बिना कुछ बड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 12वां प्रिंसिपल है, थिंक ग्रोथ माइंडसेट, नॉट फिक्स्ड माइंडसेट। यह कैरल डवेक की रिसर्च से है और यह फंडामेंटल है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, मैं नेचुरली स्मार्ट हूं या नहीं, मेरे पास टैलेंट है या नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एबिलिटीज डेवलप की जा सकती है, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और ये डिफरेंस मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले चैलेंजेस से डरते हैं, क्योंकि फेलियर उनके आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है। अगर मैं फेल हुआ तो मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं,
क्योंकि वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं फेल हुआ तो मैं कुछ सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। माइकल जॉर्डन, जिन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, उन्हें हाई स्कूल में टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। फिक्स्ड माइंडसेट होती तो वो क्विट कर देते। मुझ में टैलेंट नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ माइंडसेट थी। उन्होंने पूछा, मुझे क्या इंप्रूव करना है, और वो ऑब्सेसिवली प्रैक्टिस करने लगे। आज वो लेजेंड है। तो जब भी आप खुद को यह कहते सुने, मैं ये नहीं कर सकता, ऐड करो येट, मैं ये नहीं कर सकता येट, ये छोटा सा वर्ड आपकी पूरी माइंडसेट शिफ्ट कर देता है। क्लोज डोर से खुली डोर में बदल जाता है। 13वां प्रिंसिपल है, थिंक एक्सपेरिमेंटेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन एक इल्यूजन है जो आपको पैरालाइज कर देता है। जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक लॉन्च नहीं करूंगा, और वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता। रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के फाउंडर, ने कहा है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के फर्स्ट वर्जन से एम्बैरस नहीं है तो आपने बहुत लेट लॉन्च किया। सक्सेसफुल लोग एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट रखते हैं। लेट मी ट्राई, ये देखते हैं क्या होता है। अगर काम नहीं किया तो पिवट करेंगे। Amazon ने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? फायर फोन माइनस फेल, Amazon फ्रेश माइनस इनिशियली स्ट्रगल्ड, प्राइम वीडियो माइनस हिट, AWS माइनस मैसिव हिट। वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुछ काम करता है, कुछ नहीं, लेकिन वो सीखते रहते हैं और इंप्रूव करते रहते हैं। गूगल ने कितने प्रोडक्ट स्केल किए हैं? गूगल रीडर, गूगल प्लस, गूगल वेव, लिस्ट लंबी है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ सीखा, और जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड जैसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जो वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट का मतलब है फेलियर को खराब नहीं, डेटा मानना। हर फेलियर आपको बताती है क्या काम नहीं करता, और वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है। एडिसन ने 10,000 वेज डिस्कवर किए जो लाइट बल्ब नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 वेज फाइंड किए जो काम नहीं करते। तो परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। स्टार्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, लर्न करो, इटरेट करो, इंप्रूव करो, रिपीट करो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता हूं कि आप इन प्रिंसिपल्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है डेली जर्नलिंग। हर दिन 1 0 1 5 मिनट्स निकालो और लिखो, आज क्या सीखा, कहाँ इंप्रूव कर सकते थे, कल क्या डिफरेंटली करोगे। ये प्रैक्टिस आपको रिफ्लेक्टिव बनाती है, और रिफ्लेक्शन ग्रोथ का फाउंडेशन है। दूसरी स्ट्रैटेजी है सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उन्हीं की एवरेज बन जाते हैं। तो कॉन्शियसली चूज करो कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेंटर्स ढूंढो, पीयर्स ढूंढो जो आपसे बेटर है, कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है कंटिन्यूअस लर्निंग। हर दिन कम से कम 30 मिनट्स रीडिंग करो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्सेस लो, स्किल्स सीखो। नॉलेज कंपाउंड होती है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% रीडिंग में बिताते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 बुक्स पढ़ते हैं। लर्निंग आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। चौथी स्ट्रैटेजी है टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रो नहीं होगे। रेगुलरली ऐसी चीजें करो जो आपको अनकंफर्टेबल करें। पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, माइनस जो भी आपको डराए। रिस्क और ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पांचवी स्ट्रैटेजी है मेजर एंड ट्रैक। आप जो मेजर करते हैं वो इंप्रूव करते हैं, तो अपने गोल्स को मेजरेबल बनाओ, ट्रैक करो प्रोग्रेस को। नंबर्स आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी दिखाते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं जब वो बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। पहली मिस्टेक है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, जब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूंगा, जब कंडीशंस बेटर होंगी, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बेस्ट टाइम था 10 साल पहले, सेकंड बेस्ट टाइम है आज, अभी। दूसरी मिस्टेक है ट्राई टू डू एवरीथिंग अलोन। लोन वुल्फ मेंटालिटी अपीलिंग लगती है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हेल्प मांगो, कोलैबोरेट करो, डेलीगेट करो। तीसरी मिस्टेक है कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हर किसी का जर्नी अलग है, किसी को 5 साल लगे, किसी को 15। कंपैरिजन एंजाइटी क्रिएट करता है और फोकस डिस्ट्रैक्ट करता है। अपने आप से कंपीट करो, यस्टरडे के वर्जन से बेहतर बनो, बस। चौथी मिस्टेक है गिव अप टू सून।
मोस्ट लोग क्विट कर देते हैं जस्ट बिफोर ब्रेक थ्रू। दे गिव अप जब सक्सेस कॉर्नर के अराउंड होती है। सक्सेस एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं। लॉन्ग टाइम तक कुछ नहीं दिखता और फिर सडनली एवरीथिंग हैपेंस। ट्रस्ट करो प्रोसेस में। पांचवी मिस्टेक है नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने बॉडी और माइंड को डिस्ट्रॉय करके कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हेल्थ है तो सब कुछ है। स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, प्रॉपर खाना खाओ, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। सस्टेनेबल सक्सेस के लिए सस्टेनेबल हैबिट्स चाहिए। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले ये समझो कि ये पॉसिबल है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो अभी तक टैप नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल अलोन काफी नहीं है। आपको राइट थिंकिंग चाहिए, राइट माइंडसेट चाहिए, और आज आपने वो प्रिंसिपल सीखे। थिंक फ्रॉम द एंड, थिंक 10x, थिंक इन सिस्टम्स, थिंक लॉन्ग टर्म, थिंक लाइक एन ओनर, थिंक वैल्यू क्रिएशन, थिंक इन क्वेश्चंस, थिंक abundance, think problems, think identity, think leverage, think growth, think experimentation। ये प्रिंसिपल्स कोई थियरी नहीं है, ये प्रूवन फ्रेमवर्क्स हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट माइंड्स ने यूज किया है। अब आपकी बारी है। इन प्रिंसिपल्स को समझना काफी नहीं, इन्हें अप्लाई करना होगा। आज से एक प्रिंसिपल चूज करो, बस एक, और पूरे फोकस के साथ उसे इंप्लीमेंट करो, मास्टर करो उसे। फिर अगले पर जाओ। रोम एक दिन में नहीं बना, आपका एम्पायर भी नहीं बनेगा, लेकिन हर दिन एक ब्रिक रखोगे तो इवेंचुअली एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर खड़ा होगा। और याद रखना, जर्नी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन। प्रोसेस को एंजॉय करो, लर्निंग को सेलिब्रेट करो, स्मॉल विंस को अक्नॉलेज करो, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ बड़ा करने का मतलब सिर्फ बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मतलब है एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना, एक पर्सन बनना जो चैलेंजेस को हैंडल कर सके, जो वैल्यू क्रिएट कर सके, जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। और जब आप वो पर्सन बन जाते हैं तो बिग थिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं है, वो आपकी इंटरनल ग्रोथ का मैनिफेस्टेशन है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं डिफरेंटली सोचने के लिए, क्या आप तैयार हैं अनकंफर्टेबल होने के लिए,